बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का वाक़या ऐसा है जिसे कुरान करीम में अहसनुल क़सस कहा गया है। आज आपको इसी अहसनुल क़सस के बारे में बताएंगे, कैसे हज़रत ज़ुलैखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद दोनों की शादी हो गई और फिर अल्लाह पाक ने इनके वतन से दो पैगंबर पैदा किए। इनकी शादी का किस्सा जो कि वीडियो के आखिर में बयान किया जाएगा, एक बहुत ही अहम किस्सा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। राइल जो कि तारीख़ी किताबों में ज़ुलैखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। इलामा इब्न कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में ज़ुलैखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो उसी वक्त इनकी दीवानी हो जाती है। कुछ सालों बाद उनको हज़रत यूसुफ़ दोबारा ख्वाब में अज़ीज़ मिस्र की शक्ल में नज़र आते हैं। वो और ज़ुलैखा बीबी किस्मत ऐसी कि उसी साल अज़ीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है। वो फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वो रिश्ता उस वक़्त के अज़ीज़ मिस्र अतफ़रीन बिन रोहिब का था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नज़र आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलैखा का शोहर अज़ीज़ मिस्र अतफ़रीन बिन रोहिब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने उसे हज़रत यूसुफ़ को ख़रीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज़्ज़त व इख्तराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें फ़ायदा पहुँचाए या इसे हम अपना बेटा बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरज़मीन में यूसुफ़ के कदम जमा दिए। सूरह यूसुफ़। इस तरह हज़रत यूसुफ़ महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ज़ुलैखा जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप पर फरेफ्ता हो गई। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जिस औरत के घर में था वो इसे फसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उस हज़रत यूसुफ़ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका है जिसने मुझे इज़्ज़त से रखा, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक ज़ालिम नजात नहीं पाते। सूरह यूसुफ़। चनाचा ज़ुलैखा दरवाज़ा बंद करके हज़रत यूसुफ़ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ दरवाज़े की तरफ भागे और दरवाज़े अल्लाह के हुक्म से खुलते गए। ज़ुलैखा ने हज़रत यूसुफ़ को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे उनकी कमीज़ पीछे से फट गई। ये सब बातें आपने सुन रखी होंगी, इसलिए वाक़े को मुख्तसर करते हैं कि अज़ीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ़ को यूँ बंद कमरे से निकलते देखा तो ज़ुलैखा ने शोर मचाया कि यूसुफ़ मेरे साथ बदकारी करना चाहता था और बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस इसकी सज़ा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए और इसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अल्लाह पाक फरमाते हैं, औरत के गौर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो यही झूठी है और सच्चा है तो वो पीछे से फटा था। तब इसने ज़ुलैखा से कहा कि ये तो हमारा फ़रेब है और कुछ नहीं, बेशक तुम औरतों के फ़रेब बड़े होते हैं। फिर इसने कहा, यूसुफ़ इस बात का ख्याल ना कर और ज़ुलैखा तो अपने गुनाह की बख्शिश मांगो, बेशक खुदा तेरी है। ये वाक़या बहुत मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें ज़ुलैखा को लान तोन करने लगी कि अपने ग़ुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अज़ीज़ मिस्र की औरत अपने ग़ुलाम को चाहती है, इसकी मोहब्बत में फरेफ्ता हो गई है, हम तो इसे सही गलती पर देखते हैं। आखिरकार ज़ुलैखा तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत रखी और सबको फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सामने लाकर खड़ा किया। बस फिर इन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ की खूबसूरती में मदहोश होकर फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट डाली और ज़ुलैखा बोली, यही वो ग़ुलाम है जिसके बारे में तुम मुझे पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया, और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये काम ना करे तो कैद कर दिया जाएगा और रुसवा होगा। खैर, ज़ुलैखा के मिन्नत समाजत करने पर कि मेरी बीवी की इज़्ज़त पूरे शहर में दाव पर लग गई है, अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ को कैद में डाल दिया। फिर 7 साल बाद एक इंतहाई अजीबो गरीब अज़ीज़ मिस्र के ख्वाब की तबीर बताने पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रहाई मिल गई। अज़ीज़ मिस्र अपनी वफ़ात से पहले ही तमाम इख्तियारात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हाथ कर दिए थे। चनाचा उसकी वफ़ात के बाद रियान बिन वलीद ने हज़रत यूसुफ़ को ही अज़ीज़ मिस्र बना दिया। चले अब चलते हैं कि इसकी बात की तरफ कि इन दोनों की शादी कैसे हुई। अज़ीज़ मिस्र की वफ़ात के बाद ज़ुलैखा तंग दस्तू महताज हो गई थी और आंखों की बिनाई भी चली गई थी।
تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف سے جو کہ آب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کرو تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو فرمانے لگی میں ان کی بردباری کو اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزارگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے تو بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور کھڑی ہو گئی اور آواز دی، پاکی ہے کہ سب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری توانائی ختم ہو چکی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا ہے، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ